नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन बाय सुबीके में। और आप सभी को पता है अपनी हिंदी की क्लासें चल रही हैं जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली हैं, जिसमें हम आपको हिंदी को थोड़ा जो टॉपिक है अपना पहला अपन ने भाषा खंड को उठाया है। और भाषा खंड में हमने कुछ टॉपिक डाल दिए, हिंदी भाषा का इतिहास, हिंदी भाषा का विकास, भाषा बोली, है ना, और लिपि से संबंधित सभी क्वेश्चन को हमने बताने के साथ साथ उसका पूरा विस्तार से समझाया है, फिर उसके एमसीक्यू लगाए हैं, है ना। तो आप सभी उन वीडियो को देखिए जो आपने अभी तक नहीं देखी, अपनी प्लेलिस्ट में डली हैं क्रैक कंपटीशन बाय सुबीके में, है ना। और हमने एसएससी की क्लासें भी चल रही हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री की चल रही हैं और अपना हिंदी का भी चल रहा है। तो आप उन सभी क्लासों को देखिए, उनमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं परीक्षा की दृष्टि से। और आज जो अपनी हिंदी की क्लास होने वाली है जी, कौन से नंबर का टॉपिक है? चौथा। और जिसमें हम आपको बताएंगे राष्ट्रभाषा, राजभाषा और मातृभाषा क्या होती है और कहाँ कहाँ इनका यूज होता है ना। देश की राजभाषा क्या है या राष्ट्रभाषा क्या है, इनसे जुड़े हुए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पहले अपन डिटेल में समझेंगे। और आपको इसी चैनल पर नोट्स भी मिल जाएंगे, तो हम जो आपको बता रहे हैं तो वो नोट्स भी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, है ना। और बाद में अपन एमसीक्यू लगाएंगे। तो चलते हैं बिना समय व्यतीत करते हुए, अपन समझेंगे थोड़ा सा राजभाषा राष्ट्रभाषा के बीच अंतर क्या होता है, साथ ही साथ मातृभाषा क्या होती है। तो इनसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन को अपन पहले डिटेल विस्तार से समझें। देखो, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे इसी चैनल पर, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो क्या है, पहले अपन राजभाषा और राष्ट्रभाषा समझें। राष्ट्रभाषा क्या होती है? जिस भाषा को किसी देश के बहुसंख्यक लोग, बहुसंख्यक मतलब बहुत सारे लोग, है ना, लगभग कितने लोग, 60 से 70% लोग व्यक्ति बोलते हैं, समझते हैं या व्यवहार में लाते हैं, वह भाषा उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो ये क्वेश्चन आता है, जिस भाषा को किसी देश के 60 से 70% व्यक्ति बोलते हैं, समझते हैं या व्यवहार में लाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं राष्ट्रभाषा। क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा। तो भाषा खंड ये जो अपन ने उठाया है टॉपिक, मेन टॉपिक, इसके जी सब टॉपिक हैं तो जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, नोट्स भी अच्छे हैं, हमारी ही भाषा में लिखे हुए हैं। तो 60 से 70% जो व्यक्ति बोलते हैं उसे कहते हैं राष्ट्रभाषा। क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा। या फिर अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, क्वेश्चन कभी कभी ऐसा आता है कि आमजन, कौन से जन? आमजन की बोलचाल की भाषा या संपर्क की भाषा ही क्या कहलाती? राष्ट्रभाषा। ये एमपीएसआई और यूपीएसआई में बहुत पूछा जाता है कि आमजन के बोलचाल की जो भाषा होती है वो राष्ट्रभाषा कहलाती है, और संपर्क की जो भाषा होती है वो भी राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो इनका आप स्क्रीनशॉट लें या वीडियो को पॉज करके इसको लिखते चलें। अगर अपन देखें राष्ट्रभाषा की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो राष्ट्रभाषा का क्षेत्र होता है व्यापक। क्या होता है? व्यापक। इसके बाद देखें, राष्ट्रभाषा को संविधान में मान्यता प्राप्त नहीं है, क्योंकि संविधान में साफ साफ कहा गया है कि किसी भी देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में आप राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। तो ध्यान से सुनना, हम तुम बोलते रहें तो एक राष्ट्रभाषा हो सकती है ना, लेकिन संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। इसके बाद राष्ट्रभाषा को राजनीतिक सामाजिक रूप से परिवर्तन किया जा सकता है। जी हाँ, किया जा सकता है। और राष्ट्रभाषा का स्वरूप होता है लचीला। तो ये कई बार प्रश्न में आता है, राष्ट्रभाषा का स्वरूप कैसा होता है? लचीला। इसके बाद देखें, दो फैक्ट बहुत पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, आपकी राष्ट्रभाषा कौन सी है? तो आपका हमेशा आंसर क्या रहेगा? हिंदी। आपकी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। लेकिन आपसे पूछा जाए कि आप हिंदी भाषा को कहाँ पर रखेंगे, तो हम रखेंगे कहाँ पर? राजभाषा में। कहाँ पर रखेंगे? राजभाषा में। लेकिन आपकी राष्ट्रभाषा कौन सी है? तो वो हिंदी है, कन्फ्यूज नहीं होना। इसके बाद हम थोड़ा सा आपको राजभाषा के बारे में बताते हैं। किसी भी देश की सरकार द्वारा या शासन प्रशासन द्वारा या दूसरे में दूसरे राज्यों में पत्र व्यवहार में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा ही क्या कहलाती है? राजभाषा। एक क्वेश्चन आता है, सरकारी कामकाज की जो भाषा होती है वो कहलाती है अपनी राजभाषा। जैसे कोई देश है, उस देश में बहुत सारे राज्य हैं, तो वो अपनी अपनी राजभाषा में सरकारी कामकाज में जो भाषा यूज करते हैं वो कहलाती है राजभाषा। तो आप इनका स्क्रीनशॉट लें या फिर यहाँ नोट्स के रूप में लिखते चलें। राजभाषा की क्या विशेषताएं होती हैं? तो राजभाषा का क्षेत्र सीमित होता है, किसकी अपेक्षा? राष्ट्रभाषा की अपेक्षा। राजभाषा को संविधान में मान्यता प्राप्त है। संविधान ने साफ साफ कहा है कि किसी भी देश की भाषा राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती, लेकिन राष्ट्रभाषा हो सकती है।
इसके बाद राजभाषा सामाजिक राजनीतिक रूप से नहीं बदला जा सकता है। और राजभाषा का स्वरूप जो होता है वो कैसा होता है, सुदृढ़। क्या होता है, सुदृढ़, जी याद रखना। इसके बाद हम कुछ आपको राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य बता रहे हैं जो 100% आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, तो ध्यान से सुनना। राजभाषा के महत्वपूर्ण तथ्य। राजभाषा का वर्णन संविधान के भाग 17 में है, याद रखना। संविधान में कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। वैसे 25 हैं, लेकिन मूल रूप से कितने भाग हैं, 22। और 22 भाग में से एक भाग है जिसका नाम है 17, और 17 में राजभाषा का वर्णन मिलता है, यानी हिंदी का। और अगर अनुसूची देखें तो भारतीय संविधान में मूल अनुसूचियों की संख्या कितनी है, 8, लेकिन वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12। तो भाषाओं से संबंधित कौन सी अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में। और जिसमें कितनी भाषाओं को शामिल किया गया, तो कितनी भाषा को, 22। अगर पूछा जाए कि जब मूल संविधान में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया, तो 8वीं अनुसूची के तहत 14 भाषाएं थी पहले, अब कितनी होंगी वर्तमान में, 22। तो याद रखना है इसका, है ना। इसके बाद देखें, अपन ने भाग देख लिया, 17 में वर्णन है राजभाषा का, अनुसूची 8 में, और 8 में 22 भाषाएं शामिल हैं। अगर आर्टिकल पूछे, अनुच्छेद पूछे, तो राजभाषा का वर्णन है आर्टिकल 343 से लेकर आर्टिकल 351 तक। और वैसे देखें तो कितना है, 343 के फर्स्ट में ही इसका वर्णन है राजभाषा का। इसके बाद देखें, जो राजभाषा यानी अपनी राजभाषा, हिंदी को आप राजभाषा में ही रखते हैं, तो हिंदी की जो लिपि है वो कौन सी है, देवनागरी। हमने पिछली वीडियो में आपको लिपि के बारे में बताया था, और लिपि से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बताए थे, तो आप उस वीडियो को देखें, है ना। इसके बाद देखें अपन थोड़ा आगे कि जो हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो संविधान द्वारा राजभाषा को दर्जा कब मिला था, 14 सितंबर 1949 को, तभी राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। लेकिन आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस यानी विश्व हिंदी दिवस, तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी 1975 को। पूरे विश्व में एक सम्मेलन हुआ था, हिंदी सम्मेलन, जो नागपुर में हुआ था, तभी से 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसका प्रथम सम्मेलन अभी बताया कहाँ पर हुआ था, नागपुर में। अब पूछा जाए राजभाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है, जी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजभाषा आयोग का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो ये हमने राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य बताए हैं। अब चलते हैं अपन एमसीक्यू की तरफ। तो एमसीक्यू भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे, जो किसी ना किसी परीक्षा में आपको देखने मिलेंगे, है ना। तो चलते हैं, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है, तो अभी बताया था कौन सी अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं। पहले 14 भाषाएं थी, अब 22 हो गई हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं, तो अभी बोला था पहले कितनी थी, 14। फिर संविधान संशोधन के तहत कितनी जोड़ दी गई, 8 और जोड़ दी गई, तो कितनी हो गई, 22, यानी ऑप्शन सी में अपना 22 दिख रहा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस आर्टिकलों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है, तो अभी बताया था राजभाषा का वर्णन किसमें है, अनुच्छेद 343 से लेकर 351, जो आपको ऑप्शन ए में दिख रहा होगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पर अपना करेक्ट हो जाएगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं, तो अगर आप थोड़ा सा हमारा सहयोग कर सकते हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसे अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राजभाषा है, तो अभी बोला था भारत की जो राजभाषा है वो क्या है, हिंदी है। और हिंदी आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है, तो आपको पता है संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है, सबसे ज़्यादा हिंदी को, जो ऑप्शन बी में दिख रहा होगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया, तो आर्टिकल कौन सा है, 343 का फर्स्ट राजभाषा के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप पर कितने बने हैं वो भी बताएं, है ना। अगला, हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है, लेकिन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा को प्रयोग को कब तक करने की अनुमति दी गई, तो अंग्रेजी तो हमेशा चलेगी, हिंदी भी चलेगी, तो इसकी कोई अनिश्चित यानी कोई निश्चित सीमा नहीं है, यानी ऑप्शन डी अनिश्चित काल के लिए चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसको है, तो अभी भाषा बताया था किसको है, राष्ट्रपति को, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इस सेशन का
क्वेश्चन नंबर 9 जो यूपी पीसीएस में ही पूछे गए हैं, है ना, एसएससी में सभी में आते हैं हिंदी के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं? तो सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है पूरे विश्व भारत में? तो भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है बांग्ला, जो ऑप्शन ए में दिख रहा होगा, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध निम्नलिखित में से कौन सी किसी एक राज्य की राजभाषा है? तो ये बताना है। तो किसी राज्य की एक राजभाषा है, वो है जिसका नाम है उर्दू। कौन सी है? उर्दू। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य ने उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकृत किया है? तो जम्मू कश्मीर ने उर्दू को राजकाज की भाषा में यूज किया है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमपीपीएससी 2004 में पूछा गया, निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो ये बताना है आपको। तो उर्दू है, नेपाली है, कोंकणी है, लेकिन भोजपुरी का यूज नहीं हुआ है संविधान में, है ना। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये हमने करवाया भी है, जो यूपी पीसीएस में आया था। तो 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था 1955 में। और 1955 में किसकी अध्यक्षता में? तो वो हुआ था बीजी खेर की अध्यक्षता में, जो ऑप्शन बी में दिख रहे होंगे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? बीजी खेर। कौन थे? बीजी खेर, जो ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर अपना करेक्ट हो जाएगा। तो एक बार ज़रूर बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। यहाँ पर हमने हिंदी का चौथा पार्ट कंप्लीट किया है, राष्ट्रभाषा राजभाषा से संबंधित, है ना। तो एक बार ज़रूर बताएं, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, अपना ध्यान रखना। तब तक के लिए रात के 8 बजे वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ।